मामला कुछ यूँ है कि फैसला इलेक्शन की तारीख को लेकर जो भी आया, असल मामला है इम्प्लीमेंटेशन का। फैसला तो पहले भी आ गया था। मजहरबाज साहब, मामला ये है कि ये तय हो गया है कि गवर्नर पंजाब के केस के अंदर, क्योंकि उन्होंने असेंबली खुद रिजॉल्व नहीं की, तो डेट देने के मेजाज ना इलेक्शन कमीशनर ना गवर्नर, सदर है। सदर ने डेट दे दी 30 अप्रैल की, सुप्रीम कोर्ट ने एंडोर्स कर दिया। लेकिन आगे इलेक्शन कमीशन ने जो है इलेक्शन का स्केड्यूल दे के उसको तनसीख कर दिया। अब अगर ये जो बेंच जारी है, जितनी भी तनाज़ात का शिकार है, कल फिर बैठेगा, कल फिर टूटे बगैर अगर ये फैसला दे भी दे, ये सदर पाकिस्तान को कहेगा नई डेट। सदर पाकिस्तान एक डेट दे देते हैं, कोई सी भी दे देते हैं, मार्च कोई भी दे देते हैं, मई की दे देते हैं। तो उसके बाद दोबारा इलेक्शन कमीशन जो है वो अपनी कोशिश करेगा, इस तरह प्रैक्टिस करेगा, दोबारा हुकूमत के पास जाएगा, दोबारा हुकूमत कहेगी खजाना नहीं है, दोबारा सिक्योरिटी फोर्सेस को कहेगा जी हम बिजी हैं। तो इम्प्लीमेंट कौन कराएगा इस फैसले को, जो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट ने तो नहीं दिया, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने तारीख नहीं दी इंतखाबात की जो तौहीन अदालत हो रही है, तारीख सदर नहीं दी है, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा। मदर साहब देखिए कामरान, उसके नतीजे में बहुत मुमकिन है ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहां वज़ीर आज़म को जवाब देना पड़ जाए, जहां वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट तलब कर सकती है, क्योंकि अगर उनकी मिनिस्ट्रीज़ की तरफ से रुकावट खड़ी की जा रही है, अब हमें नहीं पता कि सुप्रीम कोर्ट का स्पेसिफिक डिसीजन क्या आएगा, लेकिन वो ये एक्सप्लेनेशन या ये जवाब तलब कर सकते हैं, वज़ारत ख़जाना से भी तलब कर सकते हैं, वज़ारत दिफ़ा से भी तलब कर सकते हैं, या चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से भी तलब कर सकते हैं कि जी आपकी हुकूमत जो है वो कोर्ट के ऑर्डर को नहीं फॉलो कर रही, आप कंटेम्प्ट कर रहे हैं। ये इस एक्सट्रीम पे सूरत हाल जा सकती है, और अगर ऐसी सूरत हाल गई तो खुदा न खास्ता कहीं ऐसा ना हो जो यूसुफ रज़ा गिलानी वाला सूरत हाल हम देख लें। ज़ाहिर है नवाज़ शरीफ वाली सूरत हाल तो ज़रा मुख्तलिफ थी, लेकिन गिलानी साहब वाली सूरत हाल जो है वो जन्म ले सकती है। और सर अगर खुदा न खास्ता कोर्ट ने यही बात खुदा न खास्ता कोर्ट ने अगर यही बात सिक्योरिटी इदारों को कही, तो उसके नतीजे में क्या हो सकता है? चले ये तो प्राइम मिनिस्टर है, ये तो डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, यहाँ पे क्या हो सकता है? क्योंकि ये तो मसला ये है कि यहाँ पे इदारों को डील करना डिफरेंट है, प्राइम मिनिस्टर को डील करना डिफरेंट है। देखिए कामरान, इस केस में, इस हेयरिंग में भी, हेयरिंग के दौरान उन्होंने ये भी अटॉर्नी जनरल से ये पूछा था कि अगर जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो हुकूमत के मातहत हैं तो वज़ीर आज़म के हुक्म के पाबंद हैं वो। तो ये जो सारी सिचुएशन नज़र आ रही है, ये अलग बात है कि अब कल बेंच क्या तश्कील पाती है। हो सकता है बेंच ऐसी तश्कील पाए जो सबके लिए काबिल कबूल हो, और होना भी ऐसा ही चाहिए, तासुर भी यही मिलना चाहिए कि कैसी बेंच बने जो सबके लिए काबिल कबूल हो। यानी आप ये कह रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि चलो अक्टूबर नहीं सितंबर में करा लेते हैं? बिल्कुल हो सकता है कोई भी सिचुएशन, लेकिन अगर हुकूमत ने वही हरबे इस्तेमाल किए और वही एक्सक्यूजेस हुए, या तो बिल्कुल स्पेसिफिक कोई थ्रेट्स हों, स्पेसिफिक थ्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी इन कैमरा भी बता सकती है बेंच को, उनको बुला के, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो मेरा ख्याल है अगर गैर ज़रूरी तौर पे अमल दरामद नहीं हुआ तो मुझे खदशा ये है कि वज़ीर आज़म को तलब किया जा सकता है।